वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू के अंदर यूनिट सेकंड के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्टिविटी इन सेल्फ। एक्टिविटी इन सेल्फ की हम बात करें तो कुछ हमारी एक्टिविटी बॉडी की होती हैं, कुछ एक्टिविटी हमारी सेल्फ की होती हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन है वो कोएग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का, और जो सेल्फ वो है वो क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। आपको याद हो, आई थिंक लेक्चर 6 था, वहाँ पे हमने आई की नीड और बॉडी की नीड को समझा था, दोनों में डिफरेंस किया था। उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है ना। आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। स्टोरी क्या थी कि सपोज़ हस्बैंड और वाइफ दो फैमिली हैं, हस्बैंड एंड वाइफ फैमिली ए, हस्बैंड एंड वाइफ फैमिली बी। ए फैमिली के अंदर बी हस्बैंड का बर्थडे है, बी फैमिली के अंदर भी हस्बैंड का बर्थडे है। ए फैमिली के अंदर जो हस्बैंड हैं वो वाइफ को बोलते हैं कि हमें बर्थडे पार्टी पे क्या करना है। ऐसे ही बी फैमिली के अंदर जो है हस्बैंड या वाइफ को बोलते हैं हमें बर्थडे के दिन क्या करना है। तो ए फैमिली के अंदर जो है, फैमिली के अंदर जो वुमन है, उन्होंने कहा, वाइफ ने कहा हस्बैंड को कि हमें बर्थडे घर पे ही सेलिब्रेट करना है। मैं खाना बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, खाना हम घर पे ही बनाएंगे, अपने फैमिली के साथ, अपनी जॉइंट फैमिली है, सबको बुलाएंगे, मिलके खाना खाएंगे और एक हम टाइम देंगे फैमिली को। दूसरे के अंदर आप देखें तो वाइफ ये कहती है कि हम घर पे नहीं रुकेंगे बर्थडे वाले दिन, हम पूरे दिन बाहर रहेंगे, हम घर पे नहीं रुकेंगे। अब आप ये देखिए, यदि फर्स्ट सिचुएशन वाला हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को घर पे खाना बनाने की बजाय उसको होटल पे खाना खिलाने ले जाए तो खाना खाते समय उसका मूड कैसा होगा। और दूसरा आप देखें, हस्बैंड जो सेकंड है वो अपनी वाइफ को जो बोल रही थी कि हम होटल पे खाना खाएंगे, वो उसको बोले कि नहीं नहीं, हमें बाहर बिल्कुल नहीं जाना, हमें पैसे बचाने हैं, हमें घर पे ही छोटा सा प्रोग्राम करना है, तुम घर पे ही बनाओ। अब आप ये देखें कि दोनों स्थितियों में आप ये देखें कि स्थिति जो ऐसी रहेगी, कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। पहली स्थिति में जो बाहर जाके खाना खाना नहीं चाहते थे, घर पे ही खाना खाना चाहते थे, तो वाइफ जब बाहर जाएगी वो खाना खाते समय उसका मूड भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरा जो वाइफ दूसरे सिचुएशन के अंदर वो जो बाहर जाना चाहती थी, उसको घर पे ही खाना बनाना पड़ रहा है सबके लिए, तो वो भी खुश नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि दोनों स्थितियों में नीड्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे नीड क्या आती है कि हमारी जो नीड क्या है, जैसे हमारी इच्छा की हम बात करें जिसको हम डिज़ायर बोलते हैं, हम थॉट्स की बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं, विचार, और हम एक्सपेक्टेशन की बात करें जिसको हम आशा बोलते हैं। तो आप ये देखें, ये जो हमारी इच्छा, विचार, आशा जो है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम पहचानते हैं, हम निर्वाह करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखें कि हम क्या करते हैं, उसको नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग करते हैं। तो हम ये देखें कि जो अपनी नीड है, आई की नीड है, वहाँ पे डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन को देखा जाता है। ठीक है ना। और यदि इन चीज़ों को यदि हम फुलफ़िल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, हमें इनको कंटिन्यूसली, डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन हुआ आपका, ठीक है ना, ये जो क्रियाएँ हैं हमारे, उनके रेस्पॉन्स में हमें जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना होगा। यदि हम उन चीज़ों को नहीं जानते, जैसे आपने देखा होगा इस स्थिति के अंदर, पहली और दूसरी स्थिति के अंदर वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझ रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी नीड्स क्या है वो पूरी नहीं होती। तो हम ये देखें, आई जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है बॉडी के साथ। द फ्लो टुडे इज़ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होता है, बेस्ड ऑन सेंसेशन होता है, थॉट्स होता है। ठीक है ना। बेस्ड ऑन थॉट्स, जो सेंसेशन जो होता है उससे डिज़ायर होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो नीड है, आई की नीड जो है, चाहे वो थॉट्स, विचार से है, चाहे वो डिज़ायर, इच्छा से है, चाहे वो एक्सपेक्टेशन से है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए जो है आपका इमेजिंग करना, एनालाइजिंग करना, सेलेक्टिंग करना, टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमने इन चीज़ों को इस तरीके से हम समझते हैं कि सेल्फ रिसीव सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी, कि सेल्फ क्या है वो बॉडी से सेंसेशन को रिसीव करता है। सपोज मान लीजिए हमने खाने की बात की, अब यहाँ पे हम 4 व्हीलर की बात करें कि हमने कोई 4 व्हीलर देखा। ठीक है ना। तो हमने 4 व्हीलर देखा, हमें 4 व्हीलर इतना अच्छा लगा, वो कार इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी लगी हमें कि हमें लगा कि ऐसी कार मेरे पास भी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मेरा जो
जो है टेस्ट है, थॉट्स है, वो उसके लिए ट्रिगर का मतलब ये हुआ कि मैं कार के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया मैंने, और इस कार को परचेज़ करने के लिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस कार को क्या करना है, परचेज़ करना है। क्योंकि मैंने अब ये मान लिया है कि जिसके पास कार है वही उसका जीवन अच्छा है, जिसके पास कार नहीं है उसका जीवन अच्छा नहीं है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको याद हो जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि यार हमें एक बार पापा साइकिल दिला दें, ठीक है ना। फिर साइकिल हमने सीख ली, फिर कहा कि पापा अब स्कूटी दिला दें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम देखें बाइक दिला दें, ठीक है ना, फिर हमें कार दिला दें। तो हम कहीं ना कहीं हमें देखें हमारी जो थॉट्स जो थी, हमारी जो थॉट्स का जो बेसिस था वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो सेल्फ क्या करता है, रिसीव करता है सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। जो बॉडी आँखों से हमने देखा है तो उससे उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब हम ये देखें, जबकि होना क्या चाहिए था, ये फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होना चाहिए था, कि मुझे देखना चाहिए था कि क्या इस समय मेरी ऐसी स्थिति है कि क्या मैं कार परचेज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेरा जो कार लेने का डिसीजन है वो कहीं बेकार तो नहीं है। यदि ये चीज़ें मैं देखूँ कि मेरी इस समय ऐसी स्थिति में मेरी जो पहली नीड है, इस समय मेरी पहली नीड जो है आई की नीड है, जबकि मैं बॉडी की नीड को पूरा करने जा रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों को यदि मैं देखूँ तो ये किससे रहेगा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड रहेगा। तो हम ये देखें कि जो मैंने आपको पहले वाली स्थितियाँ दी थी, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, तो वहाँ पे भी फ्लो क्या था आपका, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड था, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड था, कि हमें होटल में जाना चाहिए, होटल में जाके हमें खाना खाना चाहिए, बर्थडे सेलिब्रेशन बाहर करना चाहिए, घर पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। बर्थडे वाले दिन भी क्या हम घर पे रहेंगे, तो ये हमारा आउटसाइड टू इनसाइड है। जबकि हम फर्स्ट वाले केस में देखें तो सेकंड केस में था, फर्स्ट वाले केस में देखें तो वहाँ स्थिति क्या थी, वहाँ स्थिति ऐसी थी कि हमें डिज़ायर थोड़ा एक्सपेक्टेशन से हमें जो इमेजिनेशन कर रखा था कि नहीं बर्थडे वाले दिन हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना चाहिए, उनके साथ हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा दिन बार बार नहीं आता, ठीक है ना। जॉइंट फैमिली है तो सबको मिलके खाना उस दिन खाना है। तो कहीं ना कहीं देखें कि हम जब आई की नीड को पहचानते हैं तो हम वहाँ पे गलत समझ लेते हैं। वो कहते हैं ना, जानना, मानना, पहचानना, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, ठीक है ना, वो गलत हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। आप ये देखें, पुरानी वाली पीढ़ी और आज वाली पीढ़ी में आप जब देखते हैं तो आपको कुछ जनरेशन गैप लगता है। आप कहते हैं कि पहले वाली पीढ़ी जो थी वो संस्कारी थी, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब वाली पीढ़ी संस्कारी नहीं है। अब वाली पीढ़ी किसी भी विधि से कमाना चाहती है, ठीक है ना, किसी भी विधि से कमाना चाहती है, उसके लिए कोई विधि निश्चित नहीं है। पहले लोग होते थे, उनके मूल्य होते थे, ठीक है ना। आप देखें आजकल इतनी शिक्षा लेने के बाद भी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं कुछ बता रहा हूँ कि बड़े बड़े जो आप देखें चोरी वगैरह होती है या फिर इस तरीके की एक्टिविटी होती है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वहाँ पे जो रोल रहता है, वहाँ पे पर्सन जो है उसने इस तरीके से एज्यूम कर रखा है, उसने नोइंग एज्यूमिंग इस तरीके से कर रखी है कि वो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग से नहीं जी रहा। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें वो सेल्फ़ की नीड को पूरा नहीं कर रहा। नीड ऑफ सेल्फ कंटिन्यूस हैप्पीनेस है और नीड ऑफ कॉन्शियसनेस है। और जो आपकी बॉडी की नीड है वो क्या है, फिज़िकल मटेरियल थिंग्स के साथ बनी हुई है, ठीक है ना। वहाँ पे हम ये देखें कि यदि हम आई की नीड को बॉडी की नीड से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्यूमुलेशन ऑफ फिज़िकल फैसिलिटी के अंदर लगते हैं। हम असीमित मात्रा में चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब चीज़ें हो, जबकि वास्तव में हम देखें आई की नीड है क्या, आई की नीड है क्या। हार्मनी ऑफ आई कब होगी, जब मैं संयमित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संयमित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जैसे हम देखें तो कोविड-19 के अंदर हमें ये सीखने के लिए मिला है। पहले देखो हम काफ़ी हिल स्टेशन वगैरह घूमने जाते थे, हम कुछ फ्राइडे को मूवीज़ देखने जाते थे, बाहर घूमते थे, मार्केट के अंदर घूमते थे, हम सिनेमा हॉल जाते थे, हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते थे। लेकिन वास्तव में हमें जब पता लगा कि हमारे आई की नीड रोटी कपड़ा मकान है, संयम है, स्वास्थ्य है, अब हम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। अब हम खाने को जो है टेस्ट के लिए नहीं खाते, अब हम खाने को किस लिए खाते हैं, बोलो, बॉडी के नर्चर प्रोटेक्शन के लिए खाते हैं। मैं खाने को टेस्ट के लिए नहीं खाता। तो कहीं ना कहीं मैं यदि इस तरीके से ही करता हूँ तो मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट रहता हूँ। जब मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड रहता हूँ तो उस समय मुझे देखना होता है कि बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आई, कि जो है आई बॉडी को रेगुलेट करे, बॉडी एक्ट करे आई के अकॉर्डिंग करे और बॉडी के सारे पार्ट हार्मनी में हों, ठीक है ना।
देयर इज़ ए हारमोनी अमंग द पार्ट ऑफ द बॉडी, वाट अवर बॉडी फॉलो ओनली द परमिशन ऑफ आई, जो भी हो बॉडी आई के अकॉर्डिंग रहे। आप ही देखें कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं उनके अंदर क्या इतना डिसहारमनी रहती है कि वो करना कुछ चाहते हैं हो कुछ जाता है, एंगर स्ट्रेस में वो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखें उनका आई और बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझनी होगी, जैसे आज आज इन दिनों आप देखें तो बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई हैं, हम डिसहारमनी के अंदर चले गए हैं। हम जब खाना खाते हैं तो टेस्ट के लिए खाते हैं, नमक मीठा, हम नमक मीठे का ध्यान नहीं रखते, तो अब देखें बहुत सारी प्रॉब्लम होती जा रही हैं। हम देखें आए दिनों हम सुनते हैं जो आपकी हाइपर टेंशन वगैरह बढ़ती जा रही हैं, तो ये सब प्रॉब्लम तभी रेगुलेट हो सकती है जब हम आई की नीड को समझेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।